जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, जब सत्य को छुपाने की कोशिश होती है, तब ईश्वर अपना रूप बदलते हैं, अपना स्वरूप लेकर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। ये कहानी है एक ऐसे अवतार की जो ना मनुष्य था ना पशु, जो जन्मा था सिर्फ एक शब्द के लिए, धर्म के लिए। ये कहानी है एक ऐसे भयंकर और अद्भुत रूप की। ये कहानी है नरसिम्हा की। सतयुग का समय था। ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र होते हैं, हिरण्याक्षा और हिरण्यकश्यप। ये दोनों अपने बल और शक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं, पर इनका दिल क्रूरता से भरा हुआ था। हिरण्याक्षा ने अपने अहंकार में पृथ्वी को समुद्र के गहरे तल में छुपा दिया था। हिरण्याक्षा के ऐसे व्यवहार को देख के देवता भी घबरा गए थे। सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु को वो कहते हैं कि आप ही अब इसका समाधान निकालिए। भगवान विष्णु हिरण्याक्षा का क्रूर व्यवहार ठीक करने के लिए अपना वराह अवतार लेते हैं। ये विशाल वराह का रूप, जिसके 2 बड़े बड़े दांत आसमान छूने लगते हैं। हिरण्याक्षा और वराह के बीच में एक बहुत भयंकर युद्ध होता है। एक ऐसा युद्ध जिसमें समुद्र की लहरों के साथ प्रलय की गर्जना मिल गई। वराह ने हिरण्याक्षा को अपने दांतों पर उठा लिया और हिरण्याक्षा को मार गिराया, और फिर वो पृथ्वी को एक सुरक्षित स्थान पर रखते हैं। लेकिन ये जीत हिरण्यकश्यप को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने कसम खाई कि मैं अपने भाई का बदला लूंगा और विष्णु को मिटा दूंगा। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में आकर अपना राज्य तक छोड़ दिया। हिरण्यकश्यप ने गहरे वन में जाकर तप शुरू कर दिया। दिन रात एक ही मंत्र, एक ही उद्देश्य, ब्रह्मा को प्रकट करना। तपस्या की गर्मी इतनी थी कि देवलोक में भी उनकी लपटें पहुंच गई। देवता इंद्र सहित चिंतित हो गए। आखिर ब्रह्मा प्रसन्न हुए। मांग ले हिरण्यकश्यप, क्या चाहिए तुझे? हिरण्यकश्यप ने पहले अमरत्व मांगा कि मैं हर दम हर समय अमर रहूं, पर ब्रह्मा ने उन्हें मना कर दिया। फिर उसने सोचा कि एक ऐसा वर जो अमर रहने के ही बराबर हो, ना आकाश, ना धरती, ना पानी, ना किसी शस्त्र से। ब्रह्मा ने वर दे दिया और कहा तथास्तु, और यहाँ से शुरू होती है अधर्म की राजभोग की कहानी। ब्रह्मा जी से वर मिलते ही हिरण्यकश्यप ने देवताओं पर युद्ध छेड़ दिया। स्वर्ग से देवताओं को भगा दिया। अब तीनों लोकों में उसका ही हुक्म था। पर उसके अपने ही महल में एक ऐसी आवाज गूंज रही थी जो उसके वर के सामने एक दिन खड़ी होने वाली थी। प्रहलाद उसका पुत्र एक विष्णु भक्त था। लेकिन प्रहलाद एक ऐसा क्रूर इंसान का पुत्र विष्णु भक्त कैसे बना? ये कहानी है प्रहलाद की। हिरण्यकश्यप जब गहरे वन में जाकर तपस्या करने लग गए थे, तब देवताओं ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। इंद्र ने उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना दिया था। लेकिन वहां पर एकदम से प्रकट होते हैं नारद मुनि, जिन्हें दया आ गई। उन्होंने कयाधु को अपनी शरण में ले लिया, और वहीं उनके गर्भ में पल रहा प्रहलाद पहली बार भगवान विष्णु की कहानियां सुनने लगा। कहते हैं बचपन के संस्कार गर्भ से ही शुरू होते हैं। प्रहलाद को विष्णु भक्ति वहीं से मिली। हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका बेटा विष्णु का भक्त है, उसका गुस्सा आसमान छूने लग गया। उसने शिक्षक को धमकाया, प्रहलाद को समझाया, पर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, विष्णु ही परम सत्य है। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को कहा कि इसे मार डालो। तलवारें टूट गई, सांप जहर नहीं चला पाए, हाथी पैर नहीं रख पाए। फिर होलिका का खेल भी हुआ, जो आग से सुरक्षित थी। प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी, पर आग ने होलिका को जला दिया, पर प्रहलाद सुरक्षित रहा। एक दिन हिरण्यकश्यप का क्रोध चरम सीमा पर था। हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्या तेरा विष्णु यहाँ मेरे महल में है? प्रहलाद ने बोला, हाँ पिताजी, हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने फिर एक स्तंभ पे लात मारी। स्तंभ से प्रकट हुआ एक ऐसा अद्भुत रूप, ना मनुष्य ना पशु, नरसिम्हा। आंखों में बिजली, नाखों में मृत्यु। उसने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, महल की दहलीज पर फेंका। ना अंदर ना बाहर। संध्या का समय था, ना दिन ना रात। गोद में बिठाया, ना धरती ना आकाश ना पानी।
और नाखून से चीर दिया। बिना किसी शस्त्र के ब्रह्मा का वर एक एक शब्द सच था, फिर भी हिरण्यकश्यप हार गया। देवताओं ने अपना राज्य वापस ले लिया। नरसिम्हा का रूप इतना उग्र था कि देवता भी डर गए। फिर आमने सामने आते हैं प्रहलाद और नरसिम्हा। प्रहलाद अपने शांत हृदय से आगे बढ़े, नरसिम्हा के चरण स्पर्श किए। नरसिम्हा शांत हो गए। उन्होंने प्रहलाद को उनको राज्य दे दिया। कोई भी शक्ति ईश्वर से बड़ी नहीं होती। सच्चे भक्त की रक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं। धर्म की रक्षा के लिए उचित समय पर शक्ति का प्रयोग भी पवित्र होता है। और आज भी जब अधर्म अपनी शिखर छूता है, सनातन का विश्वास कहता है कि विष्णु अवश्य ही आएंगे।